जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान एक नज़र, यानी आप समझिए राजस्थान ज्ञान पोर्टल के अंदर हम राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं उनको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक छोटे लेवल से इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं। आप थोड़ा सा गौर करके इन प्रश्नों का अभ्यास है वो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल या तैराकी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कई बार हम इसे भी गलत कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल तो पता होगा हॉकी है, लेकिन राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एक प्रश्न और है, चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? हरलाल सिंह को, घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? तो ध्यान रखिएगा, चिड़ावा का गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। जब आप किसान आंदोलन, प्रजामंडल पढ़ोगे तो वहाँ इनके बारे में जिक्र आएगा। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, क्या निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? एक तरफ प्राचीन अंचल के नाम दे रखे हैं और उन प्राचीन जगहों को आज किस नाम से जाना जाता है या किस एरिया को कहा जाता है वो लिखा हुआ है। तो आपको इसमें से जो सही नहीं है वो छांटना है, ये बताना है जो सही नहीं है। मत्स्य प्रदेश तो अलवर भरतपुर इसके अंदर शामिल रहता है। जंगल देश आज बीकानेर वाला इलाका है। शिवी है ये चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है, उसको कहा जाता है। अर्बुद देश जालोर। तो आपको बताना चाहूँ जो अर्बुद जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल रहता है सिरोही क्षेत्र। सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाका अर्बुद क्षेत्र कहलाता है। यहाँ जालोर दिया है तो जालोर है जिस क्षेत्र में है वो है गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, गोडवाड़। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? 4 नंबर ऑप्शन गलत है। अर्बुद देश जालोर नहीं है, अर्बुद तो सिरोही होता है और जालोर है वो गोडवाड़ क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चीज जरूर आप राजस्थान का नक्शा लीजिएगा और उसमें 33 के 33 जिले हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए भी कहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है चीज़ों को समझने में और याद रखने में। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गोडवाड़ यानी जालोर क्षेत्र, उदयपुर, मेवाड़ या जोधपुर? तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर तो वो कौन सा है? जोधपुर है। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा जो शहर है वो जोधपुर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती है? राजस्थान के किस जिले से? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। जब आप राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मानचित्र पर देखेंगे तो किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा लगती है? भीलवाड़ा, पाली, नागौर या अजमेर? तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है पाली। जब आप देखेंगे पाली डिस्ट्रिक्ट को तो आप देखेंगे इसके चारों ओर 8 जिलों की सीमा लगती है, 8 जिलों की सीमा। तो ये भी अपने आप में है भी, पाली है वो सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है राजस्थान में, 8 जिलों से। फिर आपको ये पता होना चाहिए भी वो 8 जिले कौन कौन से हैं। मानचित्र पर एक बार देखोगे तो ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको पता है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? बहुत प्यारा प्रश्न है, सामान्य सा। देखिए कोई भी स्टेट है, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान को 33 जिलों के अंदर बांटा गया है। फिर जिलों के ऊपर भी कंट्रोलिंग करने के लिए एक व्यवस्था और होती है जिसे कहा जाता है संभाग। लगभग 5 से 7 जिलों को शामिल करके एक संभाग डिवीजन बना दिया जाता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न है भी कितने संभागों में बांटा गया है? तो आपको अच्छे से पता है इस चीज़ का भी, राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है। अब वो 7 संभाग कौन कौन से हैं अगर आप देखें तो एक तो हो गया अपना जयपुर हो गया, एक अपना अजमेर हो गया, एक बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उसके अलावा अपना उदयपुर हो गया,
कोटा हो गया और भरतपुर हो गया। 7 संभाग हैं ये, और 7 संभागों के अंदर टोटल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहां पर आपको क्लियर कर दूं, राजस्थान में ये जो संभागीय जो व्यवस्था है, संभागों के जो बांटने वाली जो ये बातें हैं, ये स्टार्टिंग में 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर क्या किया गया, इसे बाद में 1962 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया कि भाई फालतू का खर्चा लग रहा है भाई संभाग वाली व्यवस्था से। और 1962 के बाद में फिर 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः है वो स्टार्ट कर दिया गया। उस टाइम राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिदेव जोशी थे। तो हरिदेव जोशी के टाइम है वो 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। 6 संभाग थे उस टाइम। और उसके बाद में सन 2005 के अंदर एक नया संभाग बनाया गया और उस संभाग का नाम रखा भरतपुर। तो भरतपुर संभाग है वो सबसे नवीनतम संभाग है, जो कब बना? 2005 में बना था। तो ये कुछ और इनसे जुड़ी हुई बातें थी। अगला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अब एक चीज और बता दूं पुनः, जो बच्चे अब बीच में जुड़े हों भी, हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। बेसिक प्रश्न है, आज उनको पढ़ रहे हैं। 84 खंभों की छतरी मतलब 84 पिलर है, उनके ऊपर एक छतरी बनी है। तो वो कौन सी है, वो कहां पर है? तो वो बूंदी में है। तो ध्यान रखिए 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है, बूंदी में। राजस्थान के लिम्बाराम हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? राजस्थान के लिम्बाराम, बहुत बार इनके बारे में प्रश्न आता है भी, हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, भार उठाने वाले या तीरंदाजी, किस में आता है? तो लिम्बाराम का संबंध है तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। और 1995-96 के अंदर इन्हें राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिए, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम को। तीरंदाजी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, लेकिन पूछा जाता है बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर में आप मोस्टली ध्यान रखें, और वो कितना है? 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर लिखो या ऐसे वर्ग किलोमीटर। 3,42,239, 3,42,239 ये राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न देखिए, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है भी सबसे कम विकसित राज्य, कम विकसित राज्य, तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य या विकसित राज्य। तो देखिए रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी के अंदर है वो रखा गया है, भी सबसे कम विकसित राज्य है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, स्टार्टिंग में याद कीजिए हमने राजस्थान का राज्य खेल पढ़ा, कौन सा था? बास्केटबॉल। यहां बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो कौन सा है? गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग के अंदर है? किस संभाग के अंदर है? अब आप यहां समझ गए 33वां जिला कब बना? 2008 में। अब आपका यह भी पता होना चाहिए वो 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां और यूं कहते भी नवीनतम, नवीनतम का मतलब हो गया जो सबसे लास्ट में बना वो नया हो गया। तो प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का नवीनतम जिला है और 33वां जिला है। आगे और बन जाएंगे तो वो हो जाएंगे नवीनतम, लेकिन हाल फिलहाल यही है भी 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है, जो जनवरी 2008 में अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो जिला बनाया गया था प्रतापगढ़, ये किस कमेटी की सिफारिश से बनाया गया था? तो वो नाम भी पूछा जा सकता है कभी, और वो है परमेश चंद कमेटी। परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था, जो किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। तो ऑप्शन 4 सही है। 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष
किन्हें माना जाता है? राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जयनारायण व्यास? तो ध्यान रखिए, राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं दामोदर व्यास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? किसान आंदोलन पढ़ेंगे, वहां फिर आएगा। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? अखबार है तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान के नाम से उस टाइम जो पत्रिकाएं जो छपती थी उनके नाम हैं भी। नाम पथिक का है, बारहट है, माणिक्यलाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय, वो किन का नाम इसके अंदर रहता है प्रकाशकों के अंदर? तो ध्यान रखिए, वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक है वो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान इसके प्रकाशक संपादक रहे हैं। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपको पता होगा ही अच्छे से, वो है भूप सिंह। यूपी के थे ये, भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो भूप सिंह था। और किसान आंदोलन में इनका अग्रणी स्थान है वो रहा है, राजस्थान के अंदर लोगों को जागरूक किया था। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 दिसंबर या 30 मार्च? सबको अच्छे से दिमाग में है, वो तारीख 30 मार्च है। राजस्थान का स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, कब हुआ? आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी और एक ठिकाना था जो केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो उन 19 रियासतों को मिलाकर ही राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिस टॉपिक का नाम आता है भी राजस्थान का एकीकरण। इसका वीडियो सेशन भी है, आपने देख लिया होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा भी राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो अच्छे से सारी चीज़ें जो आपको बीएसटीसी पीटीटी में ज़रूरत होती है उतनी सारी बातें उस वीडियो के अंदर क्लियर किया हुआ है। इसी चैनल एज्यूमोटिव पावर के ऊपर है वो वीडियो। तो राजस्थान का एकीकरण है 19 रियासतों का 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और जो पहला चरण के अंदर जो संघ बना था वो मत्स्य संघ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्घाटन पहले 17 को होना था, लेकिन सही मायने से जो काम हुआ वो हुआ 18 मार्च को। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, 18 मार्च 1948 को। और यहीं से राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं भी। 2010 में विश्व धरोहर के अंदर कौन सा जो स्थान है, कौन से स्मारक को है वो स्थान है वो प्राप्त हुआ था, तो वो आपको बताना है। और वो है वेधशाला, जयपुर वाली वेधशाला। इससे पहले 1985 की अगर बात करें, 1985 के अंदर 1985 में जो अपना केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो शामिल किया गया था। और जंतर मंतर नाम से जाना जाता है ये वेधशाला। जंतर मंतर का नाम सुना होगा। जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर जयपुर के अंदर है। यही है वो शौर वेधशाला जिसको कहा जाता है। और इस जंतर मंतर शौर वेधशाला का जो निर्माण है वो जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने करवाया था। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो 2010 में जंतर मंतर वेधशाला को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वो कौन सी है? अब याद कीजिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होता है। और अंतिम बताना है, वर्तमान स्वरूप का मतलब जब एकीकरण पूरा हो गया, ये चीज़ बतानी है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो तारीख है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा हो जाता है। अब आप सोचते रहिए कितना टाइम लगा एकीकरण के अंदर, टोटल टाइमिंग कितना लगा ये भी जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अलग अलग चरणों के नाम हैं, मैंने आपको कहा आप एकीकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को।
हीरालाल शास्त्री, जयपुर के थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के वो कौन से 4 जिले हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? सीधी सी बात है, राजस्थान का एकीकरण हुआ तो मत्स्य संघ का निर्माण हो गया 18 मार्च 1948 को। यहाँ से एकीकरण की शुरुआत मानी जाती है और 4 रियासतें इसके अंदर शामिल की गई थी, वो छांटनी है और वो है ABCD। ABCD, A मतलब अलवर, B यानी भरतपुर, C यानी करौली, D यानी धौलपुर। तो आपको ये 4 देखना है कौन से ऑप्शन में है, तो वो कहाँ पर मिल रहे हैं आप देखिए इन चारों ऑप्शनों के अंदर। तो वो है अपना ऑप्शन 2, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD। तो मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें हैं वो शामिल थी, उन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया था। और फिर मत्स्य संघ है वो 5वें चरण में जाकर राजस्थान के अंदर शामिल हो गया था, जो टोटल 7 चरण हैं उनके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तो देखिए पत्र पत्रिकाएं हर जगह छपती है, प्रिंटिंग प्रेस मिल जाती है। आज़ादी के टाइम की बात अलग थी, भी अंग्रेज कुछ नहीं करने देते थे। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था, जहां अलग अलग अखबार पत्रिकाएं गुप्त रूप से है वो छापी जाती थी लोगों को जागृत करने के लिए? वो जगह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। वो है अजमेर, अजमेर का नाम आता है इसके अंदर, अजमेर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर है वो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा है, अजमेर। अजमेर के बाद में स्थान आता है उदयपुर का, तो मेन जब छांटना हो तो अजमेर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले राजस्थान में हम ऊपर बात कर चुके हैं, टोटल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, 19 रियासतें। और इन्हीं के एकीकरण से 1 नवंबर 1956 के 7वां चरण पूरा हो जाता है और राजस्थान का एकीकरण होता है। अगला प्रश्न है, 23वां का निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, मरुभूमि की कोकिला। अक्सर कई बार ये प्रश्न आया है कंपटीशन में, मरुभूमि की कोकिला या मरु कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सही आंसर है वो बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को ही माना जाता है। अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिला बाई मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखिए आप इसको। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री वो थे हीरालाल शास्त्री। 1 नवंबर 1956 उस अपना देखिए जब पहली विधानसभा का गठन हुआ तो उस टाइम प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो अपने अभी कर चुके हैं, बार बार रिपीटेशन हो ही गया, 33। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं भाई। मत्स्य संघ की राजधानी, तो मत्स्य संघ किससे बना? ABCD से बना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो उन चारों में से एक को राजधानी बनाया गया था उस टाइम 18 मार्च 1948 को। तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी ये बताना है, तो अलवर है वो मत्स्य संघ की, ABCD का A है वो मत्स्य संघ की राजधानी रहा 18 मार्च 1948 को। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा समझते हुए पढ़ेंगे, फिर आप कहीं से भी, कई बार बच्चे पूछते हैं सर गाइड ले आए, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए? जहां से आपका मन करे वहां से स्टार्ट कीजिए, पर हाँ स्टार्टिंग में राजस्थान का नक्शा जरूर देख लें और फिर आप पढ़ते जाएंगे बार बार तो सब चीज़ें इजी होती जाएगी। आप ये सोचिए भी यार क्या कहाँ से स्टार्ट करें, अब अजीबोगरीब है, तो ये समस्याएं तो हमेशा ही रहेगी। या तो आप समस्या का हिस्सा हो या सॉल्यूशन का, जहां से आपको अच्छा लगे पढ़ना वहां से स्टार्ट कीजिए। एक जगह से पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो किताब को पीछे से पढ़ने स्टार्ट कर दो, कोई नए चैप्टर से बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक बुक को 2-3 जगह से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक से बोर हो, पढ़ना चाहते हो तो आप चैप्टर चेंज कर लो, न कि बुक बंद करो। कई बार बच्चे क्या कहते हैं मैं तो बोर हो गया पढ़ते पढ़ते 2 घंटे, लेकिन मन में अगर आपके पढ़ने की इच्छा है और बोर हो रहे हो तो मैं आपको कहूंगा चेंज कर लो सब्जेक्ट। ज्योग्राफी राजस्थान की पढ़ रहे हो तो आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो या राजस्थान का कल्चर पढ़ना स्टार्ट कर दो, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको कई जगह से मल्टी पहले से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही टाइम में सारी चीजें आपको वहां काम में लेनी है ना, तो माइंड को उसी प्रकार से आपको सेट करना है। अपने आप को
वो जैसे मैं पहले जब आप स्कूल की तैयारी करते थे कहता था ना भी खुद को उल्लू बनाना स्टार्ट कीजिए, इस माइंड को पता मत चलने दो भी आप क्या कर रहे हो, वो सब कुछ सही करेगा, बस व्यवस्थित रखते चलो चीज़ों को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार, ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, पूर्वी साइड का है भरतपुर को। अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बीहड़ जो क्षेत्र है डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र चंबल नदी के आसपास वाले जो इलाका है मोस्टली वो शामिल रहते हैं इसके अंदर। तो वो कौन से हैं वो बताइए? तो वो है करौली, धौलपुर। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से छांटना है तो करौली और भरतपुर की बात हम करते हैं। यहाँ पर कौन सा डांग क्षेत्र के अंदर है वो शामिल रहता है। अगला प्रश्न है, ये आए हुए हैं बीएसटीसी के अंदर ये प्रश्न या पीटीटी के अंदर, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रश्न पहले ही आ गया, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च है ही, 30 मार्च। अगला प्रश्न देखिएगा 30वां क्वेश्चन है, विराटनगर किस जनपद की राजधानी रहा है? तो पहले आपको पता है राजस्थान के हिसाब से देखें तो अपने यहाँ राजस्थान का हिसाब चल रहा है तो वो मत्स्य क्षेत्र है वो राजस्थान में था, और मत्स्य क्षेत्र की जो एक विराट नगर है वो किस जनपद की? तो मत्स्य एक जनपद था और विराट नगर है वो उसकी राजधानी थी। तो इस प्रकार से इतिहास में पढ़ते हो इनके बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट यानी परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो किस स्थान पर किया गया था? पोखरण, फलोदी, कोलायत, बालाथल, कब किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न। आपको बताना चाहूँ भारत के अंदर पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 के अंदर हुआ था, और उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरी बार परमाणु परीक्षण है वो 1998 में हुआ, और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी है वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो 2 बार परमाणु परीक्षण किया, 1974 में और 1998 में। एक बार इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो एक ही जगह है जिसका नाम है पोखरण। पोखरण मूवी भी देखी होगी, बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है भी 1998 के अंदर 1998 में परमाणु परीक्षण किस प्रकार से किया गया अमेरिका को भी नहीं पता चला, तो वो सारी उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। पोखरण नाम से ही है, पोखरण परमाणु पोखरण शायद यही नाम है। तो पोखरण है वो पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? पुनः आ गया ना डांग क्षेत्र, जो बीहड़ वाला जो इलाका है अपने पूर्वी और दक्षिणी साइड जो इलाका है चंबल नदी के आसपास वाला, निम्न में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? ये आपको यहाँ छांट कर बताना है। तो धौलपुर डांग क्षेत्र में आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आता है, अलवर नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जो चंबल नदी के आसपास वाला जो बीहड़ क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो इसमें अलवर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 33वां, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? चलिए हम मरुस्थल की तरफ आगे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, धौलपुर नहीं भरतपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो है जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़ना चाहिए। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है मैनचेस्टर दुनिया में। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये बताना है, और वस्त्र नगरी के नाम से भी जो जाना जाता है तो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 35वां प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र, बहुत प्यारा प्रश्न है। ब्लू पोट्री, नीले रंग की पोट्री है, वो पोट बर्तन बनाए जाते हैं, उनके ऊपर कलाकृतियां बनाई जाती है। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध जो केंद्र है वो है जयपुर। तो इस प्रकार से राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वो प्रश्न आज अपनों ने पढ़े हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। बहुत सिंपल है। कई सोचेंगे सर हार्ड करो, अरे भैया पेपर में सिलेक्शन करवाना है तो इजी चीज अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए। पेपर हार्ड आता है या हार्ड क्वेश्चनों की जो तैयारी करते हैं ना वो बच्चे सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। पेपर हार्ड नहीं, पेपर पेपर की तरह आएगा। अब बस एक ही बात गांठ बांध लीजिए, पेपर का इजी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए।
इसके लिए सामान्य बातों पर आप ज़्यादा फोकस है वो ज़रूर कीजिएगा। जिस प्रकार की आप पीटीटी बीएसटीसी इनकी तैयारी कर रहे हो, तो इसी प्रकार से आप अच्छे से आगे बढ़ते रहें और हम रूटीन में रेगुलर इन पर अपना अभ्यास है वो करते रहेंगे। और अपना सिद्धिविनायक संग्रिया चैनल से ही आप सब जुड़कर यहाँ तक पहुँचे हो। एक चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ पर अक्सर बच्चे बार बार मैसेज करते रहते हैं भी सर आप ये जीके का ये भी डाल दो। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बहुत से कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, तो आप कह दिया करो उनको भी एजुमोटिव पावर चैनल है सर का, भी आप वहाँ आकर भी अगर उनको लगता है अच्छा अभ्यास यहाँ पर हो सकता है तो ही। बस मैं आपकी इस अभ्यास के अंदर आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयास है। बाकी आपको पता है भी स्कूल शिक्षा को लेकर तो अपना पूरा साल भर का प्रोग्राम चलता है और अभी 15 मई के बाद पुनः स्कूली शिक्षा को लेकर अपनी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल उन सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे अपने। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में अगले राजस्थान जीके के पार्ट को लेकर, राजस्थान ज्ञान पोटली को लेकर फिर हाजिर रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।